नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी SH1 में। जिस प्रकार से कल हमने हिंदी इतिहास और संस्कृत से हिंदी बनने का सफर को पढ़ा था, आज हम भाषा परिवार को समझेंगे कि भाषा परिवार क्या है और भाषा परिवार कितने प्रकार के होते हैं। ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे भाषा परिवार। ठीक है दोस्तों, पहले हम समझेंगे कि भाषा परिवार क्या है। जिस प्रकार हम मनुष्यों का परिवार होता है, उसी प्रकार भाषाओं का भी भाषा परिवार होता है। ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से होता है, भाषा परिवार कहलाता है। भाषा परिवार अपने भारत देश में मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार हैं जिनकी भाषाएं बोली जाती हैं। पहले भाषा परिवार की परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से होता इस प्रकार से ये भाषा परिवार की परिभाषा है। ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से होता है, भाषा परिवार कहलाता है। भारत में मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार हैं। इस प्रकार है वो। भारत में मुख्य रूप से 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। पहला है बहुरूपीय भाषा परिवार। बहुरूपीय भाषा परिवार को हिंद आर्य भाषा परिवार भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ठीक है, तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। और चौथा है चीनी तिब्बती भाषा। इस प्रकार से भारत में 4 भाषा परिवार हैं जिनकी बोलियां भारत में भाषाएं बोली जाती है। बहुरूपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार
और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इस प्रकार से हम एक एक भाषा परिवार को समझेंगे। पहले समझेंगे बहुरूपीय भाषा परिवार। अब हम समझेंगे बहुरूपीय भाषा परिवार। ठीक है, यह समूह भाषाओं का भारत में सबसे बड़ा 73% और सबसे महत्वपूर्ण समूह है। भारत देश में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? भारतीय बहुरूपीय भाषा, इसे हिंद आर्य भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी, फारसी, रूसी, प्राचीन हिंदी, पंजाबी, जर्मनी, ये सब भाषाएं इसी परिवार से संबंधित हैं, इसलिए इसे बहुरूपीय भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, भारत की 73% आबादी हिंद आर्य बहुरूपीय भाषा परिवार को हिंद आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। हिंद परिवार की कोई ना कोई भाषा विभिन्न स्तरों पर प्रयोग करती है। ठीक है, कौन सी? बहुरूपीय भाषा। ठीक है, भारत में आदिवासियों द्वारा बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषाएं हिंदी भाषी प्रदेशों में विशेष रूप से बोली जाती हैं। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य बहुरूपीय भाषाओं के क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले आदिवासी भी बहुरूपीय परिवार की ही भाषाएं बोलते हैं। इस प्रकार से बहुरूपीय भाषा परिवार है। भारत में सबसे बड़ा बहुरूपीय भाषा परिवार है, जिसकी भाषा 73% बोली जाती है और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी विशेषताएं भी हम करेंगे इसी के बाद। ठीक है, इस प्रकार से हमने बहुरूपीय भाषा परिवार को समझा। अब चलते हैं इनकी विशेषताओं की ओर। ठीक है, तो हमने पहले बहुरूपीय भाषा परिवार को समझा, इसके बाद हम बहुरूपीय परिवार की विशेषताओं को समझेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, बहुरूपीय भाषा परिवार विश्व के सबसे बड़े भाग में बोली जाती हैं। ठीक है, विश्व के यह भाषाएं विश्व के सबसे बड़े भाग में सबसे इस बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषाएं विश्व के सबसे बड़े भाग में बोली जाती हैं। और दूसरे नंबर पर है अन्य भाषाओं की तुलना में इसमें भाषाओं और बोलियों की संख्या सबसे अधिक है। बहुरूपीय भाषा में अन्य भाषाओं की तुलना में इसमें भाषाओं और बोलियों की संख्या सबसे अधिक है। बहुरूपीय भाषा में सबसे अधिक बोलियां बोली जाती हैं, सबसे अधिक भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरा नंबर है साहित्य के क्षेत्र में इस परिवार की भाषाएं अग्रणी है। बहुरूपीय भाषा परिवार में साहित्य के क्षेत्र में इस परिवार की भाषाएं अग्रणी हैं।
इस बहुरूपीय भाषा में साहित्य की भी रचना होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है चौथा, इस परिवार की भाषाओं व बोलियों का विश्लेषण विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, इस परिवार की भाषाओं व बोलियों का विश्लेषण विश्व में सबसे ज्यादा है। इसकी भाषाएं भी सर्वाधिक बोली जाती हैं, वो बोलियां भी बोली जाती हैं, इसमें साहित्य की रचना भी होती है। ठीक है दोस्तों, और विश्व के सबसे बड़े भाग में ये बोली जाती हैं। ठीक है, और इसकी पांचवी विशेषता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के विकास में इस परिवार के विद्वानों जैसे पाणिनि, भर्तृहरि, ससूर, ब्लूमफील्ड बहुरूपीय भाषा परिवार में भाषा विज्ञान के विकास में इस परिवार के विद्वान जैसे पाणिनि, भर्तृहरि, ससूर और ब्लूमफील्ड आदि विद्वान सर्वाधिक कार्य किया है। आदि ने सर्वाधिक कार्य किया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने बहुरूपीय भाषा परिवार की विशेषताओं को समझा। इसके बाद अब द्रविड़ भाषा परिवार को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने बहुरूपीय भाषा परिवार को समझा। अब दूसरे नंबर पर द्रविड़ भाषा परिवार को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत की कई संबंधित भाषाओं का समूह है। जो दक्षिण भारत में भाषाएं बोली जाती हैं, उन सभी भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार है। ठीक है दोस्तों, यह परिवार भारत का दूसरा बड़ा परिवार है। इसमें इसकी भाषा 25% भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, और बहुरूपीय भाषा परिवार की कितने प्रतिशत बोली जाती हैं भाषा भारत में भाषाएं, उसकी बोली जाती है 73%। ठीक है, और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं 25% भारत में बोली जाती हैं। इसमें मुख्यतः जो द्रविड़ भाषा परिवार में भाषाएं हैं, मुख्यतः तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम, ये सभी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं। उत्तर भारत की कुछ कबायली भाषाएं भी इसी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। इसमें तमिल सबसे पुरानी भाषा है। द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तमिल भाषा है। ठीक है दोस्तों, और उसे शास्त्रीय भाषा माना जाता है। तमिल भाषा को कौन सी भाषा माना जाता है? शास्त्रीय भाषा माना जाता है। इन भाषाओं की लिपि ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न होती है। जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न होती हैं इनकी भाषाएं। ठीक है दोस्तों, इस भाषा परिवार की भाषाएं मुख्य रूप से नर्मदा एवं गोदावरी के दक्षिण भाग से लेकर कन्याकुमारी तक बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषा
परिवार की बोलियां भाषा नर्मदा एवं गोदावरी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक भाषाएं इसकी बोली जाती हैं। इस परिवार की भाषाएं उत्तरी श्रीलंका, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के सीमांत भूभाग तथा भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के कुछ भागों से बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और द्रविड़ परिवार में मातृभाषाओं की संख्या 153 है। जो द्रविड़ भाषा परिवार है इसमें मातृभाषाओं की संख्या 153 है, जिसमें 17 भाषा प्रमुख हैं जो कि मातृभाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने द्रविड़ भाषा परिवार को समझा। इसके बाद समझेंगे आस्किटिक भाषा परिवार को। इस प्रकार से हमने भारोपीय भाषा परिवार को समझा, द्रविड़ भाषा परिवार को समझा। अब हम आस्किटिक भाषा परिवार या आग्नेय भाषा परिवार को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑस्ट्रो एशियाई भाषाएं, आस्ट्रिक भाषा, आग्नेय भाषा दक्षिण पूर्वी एशिया में विस्तृत एक भाषा परिवार है। यह भाषा परिवार दक्षिण पूर्वी एशिया में विस्तृत है। ठीक है दोस्तों, ये भाषाएं भारत और बांग्लादेश के जहाँ तहाँ, मतलब भारत और बांग्लादेश में हर जगह, और चीन की कुछ दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रों में, चीन का जो दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर भी ये भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ भाषा अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं उनके द्वारा भी आस्ट्रिक भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, यह प्राचीन भाषा मुख्य रूप से भारत में, यह भाषा भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की ओर ज्यादातर हिस्सों में बोली जाती है। ये भाषाएं भारत में पश्चिम बंगाल की साइड, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, संख्या की दृष्टि से इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? संथाली। आस्ट्रिक भाषा परिवार की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? संथाली भाषा है। इस परिवार की अन्य मुख्य भाषाएं मुंडारी भाषा, ठीक है दोस्तों, हो ये भी एक भाषा है, खड़िया, झावड़ा, ये सब भाषाएं आस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने आस्ट्रिक भाषा परिवार समझा। इसके बाद हम समझेंगे चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है, इस प्रकार से हमने भारोपीय भाषा परिवार को समझा, द्रविड़ भाषा परिवार को समझा, आस्ट्रिक भाषा परिवार को समझा। इसके बाद हम चौथे नंबर पर चीनी तिब्बती भाषा परिवार को समझेंगे, जो भारत देश में सबसे छोटा भाषा परिवार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें इस परिवार की ज्यादातर भाषाएं भारत के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों, भारत के साथ उत्तर पूर्व में भारत के 7 राज्य हैं वहां पर बोली जाती हैं। उत्तर पूर्वी 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम का कुछ हिस्सा शामिल है। ठीक है दोस्तों, इन सभी राज्यों को भारत की 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इस परिवार पर चीनी और आर्य परिवार की भाषाओं का मिश्रित प्रभाव पाया जाता है। ठीक, आर्य परिवार की भाषाओं का और चीनी भाषाओं का मिश्रित प्रभाव इस चीनी तिब्बती भाषा पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा भाषाई परिवार होने के बावजूद, यह सबसे छोटा भाषाई परिवार होने के बावजूद भी इसमें भाषाओं की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, इस परिवार में भाषाओं की संख्या सबसे अधिक है। इस परिवार की प्रमुख भाषाएं नांग, मिजो, महार, मणिपुरी, तांगखुल, खासी, दफला तथा आमो इत्यादि सभी भाषाएं इस
चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। यह भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज भारोपीय भाषा परिवार को समझा, जो जिसकी भाषा भारत में लगभग 73% बोली जाती हैं। और इसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार को समझा, जिसकी भाषा भारत में 25% बोली जाती हैं। उसके बाद ऑस्ट्रिक आग्नेय भाषा परिवार को समझा, जिसकी भाषा 1.3% भारत में बोली जाती है। उसके बाद हमने चीनी तिब्बती भाषा परिवार को समझा, जिसकी भाषा 0.7% भारत में बोली जाती है। इस प्रकार से हमने 4 भाषा परिवार को समझा, जो मुख्य रूप से भारत में बोले जाते हैं। इसी प्रकार से आप इन सभी को नोट कर लें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और यूट्यूब चैनल को स्टडी SH1 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।